नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कलरव कक्षा 1 की पुस्तक है पाठ 8 रसोई को इन्हीं संपूर्ण अभ्यास को लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आइए पहले हम समस्त चित्रों को देखते हैं, अवलोकन करते हुए देखेंगे कि देखिए आजकल देखिए कितना अच्छा है। ये अलमारी बनी हुई है, इसमें देखिए चाय की केतली, कप और देखिए ऊपर ये सारे डोंगे रखे हुए हैं और ये देखिए प्लेटें लगी हुई है। ये कबर्ड बना हुआ है, बंद है। हम सामान इसके अंदर रख देंगे तो ख़राब नहीं होगा। ये एग्जस्ट फैन लगा हुआ ऊपर। ये छोटे छोटे ये देखिए बल्ब लगा हुआ है। ये भी यहाँ पे अलमारी है और यहाँ पर ये बर्नी रखी है अचार की, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। ये नल लगा है, सिंक है। ये आधुनिक रसोई घर का चित्र है। देखिए सब्जी रखी हुई है, ये स्टैंड लगा हुआ चम्मचों का, गैस रखी है, कुकर है, कढ़ाई है, देखिए बेलन है, चकला है। तो और देखिए इन्होंने डब्बे पर देखिए ये आटे का डब्बा है और ये चावल का डब्बा है और ये गैस सिलेंडर है। ठीक है, तो इन्होंने हर चीज़ को देखिए नीचे वाला ये रॉ है, कुछ बंद है कुछ खुल, देखिए कुछ बंद भी हैं। तो ये जो देखो बनावट है जो आजकल की आधुनिक रसोई, तो हम बच्चों पे आजकल चर्चा कर सकते हैं। कुछ बच्चों के घर में ये रसोई उपलब्ध हो भी सकती है और कुछ के घर में नहीं भी। आधुनिक रसोई है और आजकल ये जो गांव में जो पुरानी रसोई होती थी उसका भी आपको मैं चित्र दिखाऊंगी। ये देखिए पहले और देखते हैं क्या क्या रसोई में होता है। देखिए मिक्सर है, यानी मसाला पीसने की मशीन है, कुकर है, चावल दाल जिसमें बनता है, कुछ भी बन सकता है बॉयल करके। ये भुट्टा रखा हुआ है, ये भी कद्दूकस करने की मशीन है। और ये देखिए ट्रे रखी हुई है और ये सब्जी रखी है, बाल्टी है, मोमबत्ती है, बल्ब है, चाकू है। ये समग्र सामग्री जो है रसोई घर की है इसमें। ठीक है, तो और देखिए ये आधुनिक रसोई, ये देखिए हमारी पुरानी रसोई जो गांव में अक्सर होती है। आप लोग दूध को फ्रिज में रख देती हो बिल्ली से बचाने के लिए, ठंड। ये देखिए सिंक बना हुआ है, सीका बोलते हैं इसको। बच्चे अच्छे से जानते होंगे इस चीज़ को। इसमें यहाँ देखिए दूध रखा हुआ है ताकि बिल्ली इसको पकड़ ना पाए। ये भुट्टे टंगे हुए हैं। यहाँ देखिए भुट्टा ऐसे रखा हुआ था संभाल के, यहाँ पर ऐसे कि गंदा ना हो। ये लालटेन टांगने की जगह है ताकि सारे कमरे में रोशनी हो जाए। ये देखिए ऐसे बने रहते थे, इसके अंदर सामान भी हो जाती है। और देखिए ये आटा और चावल का टीना होगा। ये चटाई बिछी हुई है, देखिए हंसिया है, ये पांसुल बोलते हैं, हंसिया बोलते हैं, इससे सब्जी कटती है। आजकल कोई इसे यूज़ नहीं करता है, चाकू का उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक है अब लालटेन, ये मसाला पीसने के लिए, वहाँ मिक्सर था और यहाँ पर ये खलबट्टा बोलते हैं। ठीक है, ये स्टोव है, ये छोटी सी लकड़ी जला करके बनी हुई है। इससे देखिए धुआं यहाँ से निकल जाएगा, अंगीठी टाइप की है ये। और देखिए सब्जियां हैं, हंसिया, दराती, सब्जियां, सिलबट्टा। और देखिए घड़ा है, घड़े के ऊपर रखा थी पानी निकालने वाला बर्तन। ये बाल्टी रखी है, ये चटाई बिछी हुई है। देखिए इस तरह से पहले पुरानी होती थी। अब देखिए बच्चे आराम से बता देंगे उनके घर में कौन किस तरह की रसोई है। जब आप चित्र दिखाएंगे तो बच्चे बड़े आसानी से दोनों में अंतर कर लेंगे कि हमारे घर में इस तरह की है और उधर देखिए यहाँ पे कितना सुंदर झरोखा बना हुआ है, इसे अलमारी जैसी होती है। यहाँ पे देखिए सामान रखा हुआ उन्होंने, दही मट्ठा जो भी रख सकते हैं यहाँ पे। कितना सुंदर है ना। इसके बाद हम लोग देखिए इसमें लिखा भी है दोनों रसोई के अंतर पर। रसोई में दिखाई गई वस्तुओं की पहचान कर उनकी उपयोगिता पर बात करनी है। ठीक है, हर चीज़ बच्चों को बताएं कि मोमबत्ती किस लिए रखी जाती है, लालटेन क्यों होती है, और हंसिया कहाँ पे होना चाहिए। रास्ते में पड़ा रहेगा तो उससे पैर भी कर सकते हैं, इसलिए किनारे पे होना चाहिए। हर चीज़ कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, इस सब पे भी चर्चा करेंगे। संख्या पूर्व संबोधनों का अभ्यास कराएं, एक जैसी वस्तुओं को गिनवाएं। अब जैसे एक जैसी वस्तुओं को इसलिए, जैसे मान लो एक लालटेन इधर है और एक लालटेन दो है, तो हमारे पास कुल कितनी लालटेन हो गई, दो लालटेन हो गई। अगर हम इसी तरह से घड़ा गिनवाएं तो एक घड़े में पानी, एक घड़ा ये है और एक घड़ा ये है, तो दो हो गया। तो
इस तरह से हम लोग सब्जियां भी देख सकते हैं, 1 2 3, या हंसिया कितनी है, एक हंसिया इधर रखा है और एक इधर है, 2 हंसिया हो गए। तो इस तरह से हम बच्चों से गिनती करवा सकते हैं। आगे देखें, रसोई में ये चीज़ें जितनी संख्या में हैं उतने बिंदुओं पर घेरा बनवाओ। तो लालटेन कितनी थी, 2 थी, है ना, तो 2 पे घेरा बनाना है। और ये कितनी थी बरनी, बरनी भी देख के आते हैं कितनी थी। बरनी तो 3 थी, 3 बरनी थी। जैसे एक घेरा इसमें जैसे बनाना, तो एक बिंदु कर दे, 1 2 3 बिंदु हो गए। अब इसमें ये क्या है, मकई, मकई 3 थी, है ना, 3 हो गई। इसी के ऊपर 1 2 ऐसे घेरा लगवा देते, एक और लगा दीजिए, एक और लगा दीजिए, ठीक है, इसी से घुमा के। अब इसमें ये भी 2 थी, तो एक यहाँ से एक ऐसे करके हो गया, और एक यहाँ से मिलाकर एक और घेरा, 3 हो गए। लालटेन भी 2 थी, तो 2 लालटेन के लिए हम लोग एक और घेरा इस तरह से लगा दिया। अब ये क्या चीज़ है, ये स्टूल है। स्टूल कितने थे, देखिए नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, स्टूल एक ही था, ठीक है, ये देखिए एक रखा हुआ है, ये स्टूल एक ही था और कहीं कोई स्टूल नहीं है, तो इस पर एक पे ही ठीक है, एक घेरा लगा हुआ है। अब देखना है कि देखो और बिंदु मिलाकर लिखो, यानी ये ऐसे बना हुआ है, ये 1, अब एक बनाना है ऐसे करके ये, और ये एक ऐसे बनाना, ठीक है, बच्चों से ही बनवाएंगे। 3 हो गया, बच्चे इसको जब करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सुंदर बनेगा। ये हम लोग को लिखने की आदत है, तो ये ज़्यादा 5, ठीक है, इस तरह से 2 ये देखिए 4, इससे उनको लिखने का अभ्यास होगा और पहचान होगी कि ये 4 हिंदी का ऐसे है, अंग्रेजी का 4 ऐसे है। अब ये देखिए, गिनो और लिखो, तो 1 2 3 4, है ना, यानी ये 4। अब उसमें 4 जैसे लिखा है, तो हमको ऐसे 4 बनाना बताना पड़ेगा। अब ये स्पून कितनी है, चम्मच 2, चाकू कितनी है 1, ये कितनी है कटोरियाँ 3, 1 2 3, ठीक है। बैगन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है। इस तरह से हमने इसको गिन लिए, 1 से 5 तक की संख्याओं का इसमें ज्ञान हो गया, ठीक है। अब हम इसमें आओ मात्रा सीखें, सिखाओ सीखें मात्राएं, ठीक है। तो ये बड़े आ की मात्रा, ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की, औ की, अं की, आह की। अब देखिए इसी से संबंधित शब्द बने हैं। आ की मात्रा से कार बना, पिता, ई की मात्रा से पिता बना, तीर, सुख, फूल, गृह। देखिए मात्रा लग करके गा में मात्रा लगी तो गृह बना, कृपा बना, कृषि बना। इसी तरह के बहुत सारे हम बच्चों को आई की मात्रा से शहर, ओ की मात्रा से बोल, औ की से कौन, शंख, अतः। तो पढ़ो समझो और अंतर करो। अब देखिए ये जो अंक की बिंदी है, रंग, हंस, जंगल, मंगल, अंगूर, पतंग, संग, ढंग। अब ये चंद्र बिंदु है, रंगना, हंसना, आँख, गांव, भंवर, पाँव, छाँव, ठीक है, ये रंग है और ये रंगना है, ये हंस है, ये हंसना है। देखिए इसमें ये जो हंसना ये सही है, ठीक है, जंगल, जंगल ये सही है, आँख, गांव, भंवर, इसमें चंद्र बिंदु है, तो इसका अंतर करना आना चाहिए। ये 12 खड़ी है, इसको कोई मतलब नहीं है, ये अलग से पढ़ाया जाएगा।